अभी दिल्ली में जो भी हो रहा है ना, जंतर मंतर पर जो भी हो रहा है, हमें नहीं पता ये कब खत्म होगा एंड कब उनकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन अब सुनने सुनाने का टाइम भी बचा है क्या? ये सब्र का जो अंतिम पड़ाव था वही क्रॉस हुआ, तभी तो ये सब हो रहा है। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, बस किताबों में पढ़ा है। और उनके साथ जो भी हुआ ना, या उन्होंने जो किया ना, वो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो सत्ता से त्रस्त हो गए होंगे और तब उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया होगा, और आज भी सेम यही है। और ये सेम होने के पीछे का कारण केवल हमारी सरकारें नहीं है, हमारे अपने पूर्वज भी हैं। हमारे अपने पूर्वज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बैठ के सब कुछ होने दिया है ना, बैठ के निश्चिंत होकर कि किसी को भी वोट दे दो, किसी को भी किसी भी लालच में आके वोट दे दो, धर्म के नाम पर वोट दे दो, तो उन्होंने जो ये सारी चीजें किया है ना, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जवाबदेही तो चाहिए होती है ना, किसी न किसी को तो खड़ा होना होता है ना, जब सवाल तो पूछना होता है ना। बट उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, और इसलिए ऐसे सत्ताधारी हमारे सामने खड़े हो गए। हम किसी को भी बहुमत में क्यों पहुंचाते हैं? हम किसी को वोट क्यों देते हैं कि भाई तुम आओ, क्योंकि हम पहले वाले से त्रस्त हो चुके हैं, पहले वाला हमें बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए अब तुम आओ और हमें बचाओ, हमारे लिए खड़ा हो, हमारी जवाबदेही तय करो कि हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें वोट दिया है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ अजीब तरीके से चल रहा है, सब कुछ तहस नहस सा हो गया है। सब हर कोई त्रस्त है, समाज का हर तबका त्रस्त है। मिडिल क्लास हो गया या लोअर क्लास हो गया, ये किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, ये अजीब हो चुका है। हमारे बड़े साहब यानी हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन यूथ को लेकर घमंड करते थे कि हमारा इंडिया सबसे ज्यादा यूथ वाला कंट्री है, आज आपने उसी यूथ को इस तरीके से मजबूर कर दिया है ना कि वो आपके नाक के नीचे पहुंच गया है। और अब आप बात करने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला गया है। आपको तय करना होगा कि आप कहाँ रहेंगे, आप अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। अब बीच का कोई रास्ता नहीं है कि हम ऐसे बात कर लें आप तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मैं आप सबसे कहना चाहूंगा ना कि आप जहां भी हो, दिल्ली नहीं जा सकते हो तो प्लीज जहां भी हो, सोशल मीडिया हो, कहीं से भी बस सपोर्ट करिए इस प्रोटेस्ट को। नहीं चाहिए हमें ये सरकार, नहीं चाहिए हमें ऐसी सत्ता। हमें बिल्कुल बदलाव चाहिए, और एजुकेशन में, जॉब्स में, हर चीज में बदलाव चाहिए। तो प्लीज आप बाहर निकलिए। और बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि झंडे उठा के जंतर मंतर चले जाइए। आप जा सकते हैं तभी वहां जाइए। आप जहां हो, जैसे हो, वहां से भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत बुरे कंडीशन में है हमारा देश। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, उनको बोला करते थे साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर बोलते क्यों नहीं है? तो उनके पास वजह थी नहीं बोलने के लिए। वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी बागडोर किसी और के हाथ में थी। बट आप तो स्पीकर हो ना, वर्ल्ड लेवल के स्पीकर हो, आप तो बोलते हो, आपके पास सारी चीजों का जवाब होता है। बट आप ना मीडिया के सामने आते हो, ना किसी चीज की जवाबदेही लेते हो। अरे आपसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी ना, आपने 370 हटा दिया जो कोई नहीं कर पाया, राम मंदिर बनवाया, 3 तलाक हटवाए, ये सारी चीजें आपने की। आपसे तो बहुत उम्मीदें थी कि आप तो जरूर करेंगे, बट आप कुछ नहीं किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो किया वो गलत था, वो सारी चीजें, बट आप गलत कर रहे हैं। आपकी चुप्पी गलत है। आपने देश को बर्बादी की कगार पे लाके छोड़ दिया है, और ऊपर से आप डंडे बरसा रहे हैं। आप सोचो, ये करके आप अपने लिए कौन सी सिक्योरिटी पैदा कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको खुद से तय करना पड़ेगा कि आप अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे। आई अर्ज यू टू ऑल, प्लीज be out from your home if you can, and if you cannot, where you are, just raise your voice from there. It's need of the time. Thank you so much.